पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 5 हमलावर चंदन के पुराने साथी शेरू गैंग से जुड़े थे। यह मर्डर बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आइए जानते हैं कुख्यात चंदन मिश्रा की पूरी कहानी। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 हमलावर दिन दहाड़े अस्पताल में दाखिल हुए। वो सीधे दूसरी मंजिल पर बने कमरे नंबर 209 में गए। यहाँ भर्ती मरीज चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और बेहद इत्मीनान से फरार हो गए। यह कोई आम वारदात नहीं थी। जिसे मारा गया वो बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा था। इस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं और जिसे कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुकी थी। जांच के दौरान जो खुलासा हुआ उसे इस मर्डर केस को और चौंकाने वाला बना दिया। यह हत्या किसी गैंग वॉर या अनजान दुश्मनी का मामला नहीं था, बल्कि इसे अंजाम दिया गया था चंदन के ही पुराने साथी शेरू के इशारे पर, जो कभी उसका सबसे करीबी था। बक्सर जिले के सेमरी बड़ा गांव का रहने वाला शेरू का असली नाम ओमकार नाथ सिंह है। शेरू और चंदन मिश्रा एक समय में अच्छे दोस्त थे। दोनों का मेल क्रिकेट के मैदान में हुआ था और यही दोस्ती आगे चलकर खूनी रिश्ते में बदल गई। साल 2009 में क्रिकेट खेलते वक्त जब अनिल सिंह नामक युवक से विवाद हुआ तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों नाबालिग थे, इस वजह से जल्द ही बाल सुधार गृह से बाहर आ गए। रिहाई के बाद दोनों ने मिलकर अपना गैंग तैयार किया, फिर रंगदारी और हत्या का सिलसिला शुरू किया। अपराध की दुनिया में पैसे के साथ साथ ताकत भी बढ़ती गई। नए लड़के जुड़ते गए, हथियार जमा होते गए। देखते ही देखते बक्सर और आसपास के इलाकों में इनका आतंक स्थापित हो गया। साल 2011 दोनों अपराधियों के लिए सबसे खूनी साल रहा। मार्च से अगस्त के बीच में इनके गैंग ने 6 बड़ी हत्याएं की। इसमें मोहम्मद नौशाद, भरत राय, जेल क्लर्क हैदर अली, शिवाजी खरवार, मोहम्मद निजामुद्दीन और चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी शामिल थे। दोस्ती में दरार की शुरुआत कैसे हुई? चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से इनकार किया तो 21 अगस्त 2011 को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से एक दिन पहले ही चंदन मिश्रा ने धमकी दी थी कि वह उसे जान से मार देगा और उसने ऐसा ही किया। इस हत्याकांड ने चंदन और शेरू के रिश्तों में दरार डाल दी। पैसों के बंटवारे और जातिगत समीकरणों के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना लिए। राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद दोनों अपराधी कोलकाता भाग गए। यहाँ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को बक्सर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उन्हें पहले भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल में शिफ्ट किया। जेल में रहकर भी उनका अपराधी नेटवर्क चालू रहा। केसरी मर्डर केस में कोर्ट ने शेरू को फांसी और चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने शेरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। चंदन मिश्रा ने कोर्ट में भी पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग कर दी थी और फरार हो गया था। बाद में आरा पुलिस ने उसे फिर पकड़ा था। चंदन मिश्रा पाइल्स के इलाज के लिए कोर्ट से पेरोल पर बाहर आया था। उसकी पेरोल 18 जुलाई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को अस्पताल में उसे गोलियों से भून दिया गया। शेरू गैंग के 5 लोग अस्पताल में घुसे और फिल्मी अंदाज में उसकी हत्या करके फरार हो गए।